अगर आपने नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानेंगे, और अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानेंगे। बहुत समय के बाद आपको यह आभास होगा कि जो बीता वो समय नहीं, जीवन था। इसलिए हर क्षण को पूरी उमंग से जिएं, क्योंकि ये दोबारा लौटकर नहीं आएगा। जिस युद्ध को लड़ना होता है उसकी चर्चा ना करना युद्ध का पहला नियम है। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे वापस नहीं ला सकते। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। 150 करोड़ का देश और आप गरीब रहने के लिए इधर पैदा हुए। भैया अगर आपकी उम्र 20 साल क्रॉस कर रही है तो दुनिया को आपका नाम धीरे धीरे पता चलना चाहिए। कोई आदमी पैदा हुआ इधर, कोई इधर पैदा हुआ है, 20 साल से क्रॉस कर गए और साला किसी को नाम नहीं पता चला, घंटा जी रहे हैं। अपनी जिंदगी में अपने को इस हद तक खपा दो, इतनी हद तक खपा दो कि जुनून की सारी सीमाएं पार हो जाए, तब जिंदगी में बनोगे जंगबाज और दुनिया कहेगी आप जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को टूटने के अंतिम बिंदु तक, परमाणु के अंतिम विखंडन होने के बाद ऊर्जा पैदा होती है। दुनिया की भीड़ में सिर्फ वो अपना है जिसे आपकी सफाई की जरूरत नहीं। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में हुकूमत सिर्फ उसकी होती है जिसके पास दम हो। शीशे में उठ के खुद को देखना और खुद से एक लाइन बोलना कि ध्यान से सुन ले भाई, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, और जो आज अपनी औकात में नहीं है कल वो अपनी जेब में होगा। एक आदमी लगता है बस पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। अगर तुम में दम है ना तो उठाओ कदम, और तब तक मत रुकना जब तक किस्मत पलट नहीं जाती, समझे। जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों की नींव हिला देता है, और आज जो ताकतवर है ना कल कमजोर भी हो सकते हैं, और जो आज संघर्ष कर रहे हैं कल का भविष्य वही लिखेंगे, मैं आपको वचन देता हूं। क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हंसना अच्छी बात है लेकिन दूसरों पर। लाइफ में फोड़ना है, याद रखना, लाइफ में फोड़ना है, लाइफ में फोड़ना है। माँ बाप के हर एक सपने को पूरा करना है, अपने हर एक सपने को पूरा करना है। असली मर्दानगी की परीक्षा तब होती है जब दुनिया आपका अपमान करती है, और अपमान होना इस बात की निशानी है आप बड़े आदमी बनने जा रहे हो। दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा के कहना, वक्त बताएगा, क्योंकि लाला मजा सही वक्त आने पे ही आएगा। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो और मर्द पैसों के पीछे यूं ही नहीं भागते, उन्हें सिखाया गया है अगर वो कामयाब नहीं हुए तो उनका कोई नहीं होगा। अगर खुद की औकात होगी तो दुनिया कद्र करेगी, किसी के इर्द गिर्द खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते लाला। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। शेर शांत बैठा हो तो उसे कमजोर समझने की गलती मत करना, वो बस अपनी अगली छलांग और शिकार के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है। गिव अप करने का सोच रहे हो क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो तुम्हें लग रहा है कि यार वो बहुत छोटा है, तुम अटक गए हो, तुम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, इस काम से ना तुम्हें फेम मिल रही है, ना तुम्हें पैसा मिल रहा है, ना तुम्हें और काम मिल रहा है, तो ना लगे रहो, क्योंकि तुम जब लगे रहोगे और छोटे छोटे काम कंसिस्टेंटली करते जाओगे ना, तभी तुम्हें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तभी तुम्हें बड़ा काम मिलेगा। अफवाहों का दौर चल रहा है, तुरंत जवाब देना सीखिए, वरना किरदार पर वो दाग भी लगा दिया जाएगा जो आपने कभी किया ही नहीं। टेक्नोलॉजी से हमें एक बात सीखनी चाहिए कि अपने आप को अपडेट करते रहना है, वरना ये दुनिया आपको एक ना एक दिन अनइंस्टॉल कर देगी। देखो, टैलेंट दिखाना अच्छी बात है, लेकिन उसके सामने नहीं जो उस फील्ड में लेजेंड हो। कि आप आम आदमी नहीं है, क्या खतरनाक है, ये आप में कोई बात है।
आपको लग जाए कि मैं इधर जीने के लिए नहीं आया, मैं दुनिया बदलने के लिए आया। ये लग जाए राइट कि मैं दुनिया बदलने आया। याद रहे, जिंदगी में बहाने हमेशा रहेंगे, लेकिन मौके नहीं। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सोच और पैर का मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको अपनी सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा, और आपकी सोच को बड़ा बनाने का काम कोई नहीं करता। आपको गलत समझने वालों को रास्ता दीजिए, सफाई नहीं। गोली से उड़ा लो अपने आप को, लेकिन आलस छोड़ दो, आलस छोड़ दो। अगर आप 6 से 8 घंटे से ज्यादा सो रहे हो, सजा के लिए तैयार रहना प्रकृति की। अगर आप दिन में 10 से 15 घंटे काम नहीं कर रहे हो, प्रकृति की सजा के लिए तैयार रहना। अपनी सक्रियता को इतना बढ़ा दो कि निष्क्रियता पानी भरने लग जाए आपके आगे। जब भी आपके दिमाग में ख्याल आए कि कल करता हूं, समझ लो कि छिटक रही है सफलता धीरे धीरे दूर दूर। कल इस दुनिया में कभी किसी का आता नहीं है सर। कोई मिलने आए ना आए, आपके कर्म आपसे मिलने जरूर आएंगे। सफलता की ऊंचाई पर संतुलन और धीरज जरूरी है। आकाश कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, बैठने की जगह किसी को नहीं देती। अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। जब अपने किसी लाल बत्ती पे चौराहे पे खड़े हुए रहोगे अपनी स्कूटी पे, और बगल से आपके काफिला निकलेगा आईएएस का, डीएम का, आईपीएस का, तो देख के किसी आओगे कि काश मेहनत कर लिए होते, आज जिंदगी यहाँ होती। ये दुनिया यहां तक आई कैसे? कैसे आई? दिमाग से ही तो आई। बल्ब बनने से पहले बल्ब बना था क्या? रेल बनने से पहले रेल बना था क्या? फ्लाइट बनने से पहले फ्लाइट बनी थी क्या? कुछ होने से पहले कुछ हुआ? अरे कुछ भी नहीं हुआ था। किसी ने तो सोचा ना कि मेरे को करने का है, ब्रह्मांड ने उसको सॉल्यूशन दिया कि ऐसे कर ऐसे हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। लोग क्या बोलेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये आज तुम्हारे फेलियर में तुम्हारे साथ नहीं है ना, तो जब तुम्हारी सक्सेस आएगी तब तुम्हारे साथ रहने का इनको कोई अधिकार नहीं होगा। इग्नोर मारो, इग्नोर। कि कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। अब रात भर वो आदमी नहीं सोता, उसका चैन हो सुकून खराब हो जाता है। जिस इंसान को ये लगता है कि आज मैं जहां हूं इससे बड़ा आदमी आगे जाने के लायक, राइट, यहां रहने के लायक नहीं हूं। बड़प्पन इसमें नहीं कि आप क्या कह सकते हैं, बल्कि इसमें है कि आप किन बातों को सुनकर चुप रह सकते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। ये नींद ऐसे नहीं उड़ती साहब, ये नींद तब उड़ती है जब ख्वाब पैदा हो जाता है। जब आदमी के अंदर सच में कोई ख्वाब पैदा हो गया कि मेरे को आईएएस बनने का है, मेरे को बिजनेसमैन बनने का है, मेरे को स्टार्टअप चलाने का है, मेरे को बड़ा आदमी बनने का है, मेरे को बड़ा नेटवर्क, ये ख्वाब जिस दिन पैदा होता है ना मेरे को, तो सच में भैया नींद नहीं आती फिर।